आप जैसे देख पा रहे हैं चारों तरफ से गुफा में थोड़ी सी लाइटिंग की हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर बाबा जी भजन साधना करते हैं, ध्यान साधना करते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं हिमाचल में बहुत सारी गुफाएं हैं, लेकिन ऐसा कुछ तो गुफाएं पहाड़ का पत्थर जैसे आ जाता है तो वो गुफा बन जाती है, कुछ पहाड़ को काट के बनाई जाती है। ये आदि तो प्राचीन मंदिर से बना हुआ है। यहाँ पे सारी मनोकामना पूरी होती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं। एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, जैसा कि प्रयागराज में है, वहाँ पे भी त्रिवेणी संगम है। क्या संत होने के बाद भी वो काम वासनों को नहीं जीत पाता है, या संत होने के बाद भी वो लड़कियों को भगा के ले जा रहा है, संत होने के बाद भी लड़की का मोह नहीं छोड़ रहा है, तो उसे किस प्रकार का संत कहें। हमारे यहाँ सब पब्लिक को पता है कि भाई बाबा कैसा है। बाबा लुटाने वाला है, लूटने वाला नहीं है। आप सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, संतों के चरणों का दास। मैं कन्हैया शर्मा एक बार फिर हूँ आपके सामने हाजिर संतों के दर्शन करवाने के लिए। जैसे आप देख पा रहे हो चारों तरफ से हिमाचल के पहाड़ों के बीच में, हिमाचल के चारों तरफ पहाड़ों के बीच में एक त्रिवेणी घाट, जैसे आप देख पा रहे हो ये त्रिवेणी घाट है। हिमाचल में भी एक त्रिवेणी घाट है, जैसे प्रयागराज में भी त्रिवेणी घाट है, उसी प्रकार हिमाचल में भी त्रिवेणी घाट है। वहाँ पर हूँ, यहाँ 3 धाराओं का संगम यहाँ आके एक नदी का रूप लेती है, एक धारा का रूप लेती है। जैसे आप देख पा रहे हो जहाँ जल का स्रोत होता है वहाँ अवश्य संतों के दर्शन हो ही जाते हैं। और साथ साथ आपको बताता हूँ सामने ठीक यहाँ पर शमशान है, और उधर भी शमशान है, शमशान की जगह, और ठीक सामने धुना है। और जैसे आप देख पा रहे हो, और कभी कभी हमें अभी सुबह पता चला, क्योंकि बन्ना हमारे साथ में, और ऊपर जैसे आप देख पा रहे हो रोड है। हाँ, अब यहाँ हम आए थे, हमें पता नहीं था, हमने मंदिर को दर्शन कर लिया। हम जहाँ रुके रात को वो शमशान भूमि थी, हमें पता नहीं था। लेकिन ऐसे हम मानते हैं शमशान सबसे शांत स्थान है, हमें ऐसा भय तो नहीं है। लेकिन कभी कभी बन्ना कह रहा था हमें रात को पता नहीं था, तो इसलिए थोड़ी उसको लगा। लेकिन मैं सभी को कहता हूँ कोई डरावनी जगह शमशान में नहीं होती, मैंने नहीं देखा है। लेकिन कहीं कहीं ऐसी सिद्धियाँ ये विद्याओं के माध्यम से इसको जागृत जरूर करते हैं शमशान में अघोरी, वो एक अलग बात है। साथियों, जैसे कि आप सोच रहे होंगे मैं उधर क्यों गया था जब यहाँ पहुँच गए थे, तो क्योंकि हमने संगम जो है त्रिवेणी नदी का, जो वहाँ का दर्शन भी करना चाह रहे थे, आपको भी करवाना चाह रहे थे। और ठीक पीछे गाड़ी कोई फंस गई, देख लो पीछे गाड़ी फंस गई पीछे। ये ऐसा रास्तों में गाड़ी भी फंस जाती है, ठीक है। और हमने तो आपके सभी के आशीर्वाद से पहुँच गए। अभी जल का स्रोत है ना कम है थोड़ा सा, लेकिन जब बारिश होती है ना बहुत ऊपर आ जाता है। अभी थोड़ा कम है तो आराम से हम चल पा रहे हैं। बन्ना सभी के दर्शन करवा देना एक बार, सभी के भगवान के। हाँ साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर श्री बाबा जी की गुफा है, और बाबा जी की गुफा के दर्शन करवा दे। बाबा जी यहीं भजन साधना करते हैं। आप जैसे देख पा रहे हैं चारों तरफ से गुफा में थोड़ी सी लाइटिंग की हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर बाबा जी भजन साधना करते हैं, ध्यान साधना करते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं हिमाचल में बहुत सारी गुफाएं हैं, लेकिन ऐसा कुछ तो गुफाएं पहाड़ का पत्थर जैसे आ जाता है तो वो गुफा बन जाती है, कुछ पहाड़ को काट के बनाई जाती है। ये आदि तो पहाड़ की चट्टान है, जैसे ऊपर दिखा ना ये, और यहाँ पर कुछ काटी हुई भी है कि थोड़ा छोटा है, लेकिन नेचुरल है, कोई सीमेंट का ऐसा कोई बनाई हुई नहीं है, नेचुरल। ये संत भगवान की बैठने की है। और यहाँ जैसे आप देख पा रहे हो संत भगवान की। साथियों, जैसे कि एक गौमुख है, पहले उसके दर्शन करो तो फिर उसकी बात की मैं बताता हूँ, उसके मेन रहस्य क्या है उसका। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ इस आश्रम का, इस कुटिया का जो जल स्रोत है ये गौमुख के द्वारा, हालांकि इसका भी विकास भक्तों के द्वारा, गांववासियों के द्वारा हुआ है। लेकिन पहले यहाँ पर जो संत रहते थे, पहले इनसे पहले एक संत रहते थे, उन्होंने कहा पीने के पानी यहाँ एक
खड्डा खोदो यानी बावड़ी के लिए। तो क्यों कि यहाँ पानी है। फिर गाँव वासियों ने खोदा लेकिन पानी नहीं निकला। फिर गाँव वासियों ने ऐसे ही मतलब गुस्से में, महाराज जी यहाँ पे पानी तो है नहीं, तो महाराज जी को गुस्से में थोड़ा सा वहाँ धुने से खड़े होके जो त्रिशूल होता है, चिमटा लेके यहाँ आए और 1 या 2 बार मारा होगा। जब ये धारा शुरू हो गई तब से इसको गौमुख कहा है। और अब गाँववासियों ने, भक्तों ने, जो महाराज जी हैं यहाँ, उनके सभी के सहयोग से ये गौमुख बनाया और ये बावड़ी के रूप में भी बनाया। जैसे आप इस स्थान पे हो तो इस स्थान का क्या महत्व है, क्या वर्णन है इस स्थान? यहाँ पे सारे मनोकामना पूरी होती है। आप यह प्राचीन मंदिर से बना हुआ है, यहाँ पे सारी मनोकामना पूरी होती है। अच्छा, हाँ जी। जैसे ये धुना है तो ये धुना क्या अभी का बनाया हुआ है? ये सुनने में तो यह आया कि प्राचीन है, क्या इसके पीछे की क्या सच्चाई है? जय भोलेनाथ। जो मतलब हमने अपनी उम्र में देखा है, तो बुजुर्गों से हमने सुना होता है, ये बाबा गंगागिर जी का धुना था जो इन्होंने यहाँ पे चेतन किया था। उसके बाद बहुत सारे महात्मा आए जिन्होंने यहाँ पे तप किया धीरे धीरे। जो यहाँ पे जो त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम यहाँ पे 3 खड्डों का संगम है, जैसे जिनको नदी नाले हम बोलते हैं, जो मिलके मतलब नदियों में मिल जाती है, उनका संगम है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे साथ में मोक्ष धाम है, यहाँ नीचे मोक्ष धाम है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं। एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, जैसे कि प्रयागराज में है, वहाँ पे भी त्रिवेणी संगम है। तो ये हिमाचल का एक ऐसा संगम है जो छोटे छोटे नालों से बना हुआ संगम है, जिसलिए यहाँ का नाम त्रिवेणी घाट है। और जैसे कि अब महाराज का हर दिन व्रत रहेगा, उपवास रहेगा और पूरे हफ्ता चलेगा ऐसा ही। जैसे इन्होंने कहा, जैसे बुजुर्ग है, उन्होंने कहा यहाँ पर हर मनोकामना पूर्ण होती है, अपनी समस्या लेके आते हैं गाँववासी, वो कष्ट दूर होता है, क्या ये सच है? जी, ये हमने खुद देखा है इसको अपनाने से। अच्छा, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए, और ऐसे एक भगत विरह जो ये पीछे मंदिर है, काफ़ी ऊंचा जो मंदिर बना हुआ है, उनके मतलब काफ़ी साल से, जो हमने सुना है कि 20-22 साल से मतलब उनके कोई बच्चा नहीं हुआ था। तो उन्होंने यहाँ पे मनोकामना की कि अगर हमारे बच्चा हो जाएगा तो मंदिर का निर्माण करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा मंदिर उनके द्वारा ही बनाया गया हुआ है। उनकी मनोकामना जब पूर्ण हुई तो उन्होंने मंदिर का निर्माण किया है। मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत पड़ना। जय हो। गुरु जी, जैसे इस स्थान का महत्व हम जानने की कोशिश कर रहे थे, जैसे त्रिवेणी घाट कहते हैं, तो इसका त्रिवेणी घाट क्यों नाम पड़ा? 3 धारा की वजह से पड़ा है, या कोई इसके नदियों का या कुछ ऐसा नाम भी है, या फिर ऐसी धाराएं दिखी तब इनको त्रिवेणी कह दिया, या बाद में धारा बनी? ये ऐसा है, ये प्राचीन संगम है। अच्छा, तीन तरफ से जल आपने देखा होगा, आप गए हैं तब वहाँ पे, तो इसमें जो है तीनों तरफ से जल आ रहा है। तो ये प्राचीन से किसी ने नया नाम रखा नहीं है, इसको त्रिवेणी घाट के नाम से ही ये जगह मशहूर है। अच्छा। जैसे कि गुरु जी का होता है कि यहाँ पर महादेव का मंदिर भी है और धुना भी है, कहते हैं, कहना नहीं चाहिए, धुना भी होता है, महादेव का मंदिर भी होता है और संतों की आपकी वाणी होती है। ये तीनों का संगम तो बहुत दुर्लभ माना जाता है, और वो भी आप शमशान भूमि में सामने हैं या शमशान भूमि के अंदर ये मानो। तो क्या यहाँ धुना कब से है और महादेव का मंदिर कब से है? ये क्या है, यहाँ प्राचीन शिव मंदिर है, ठीक है। ये धूना भी प्राचीन है। यहाँ पर क्या है, छोटी सी कुटिया होती थी, वैसे ऐसे 2-4 जन नहीं बैठ सकते थे इसके अंदर। तो वही धूना ये ऊपर उठा कर लेके आए हैं, फिर इसको भव्य धूना बना दिया है। अच्छा, ऐसा है। तो गुरु जी, आप बच्चापन के संत बने थे या गृहस्थी का पालन किया था? नहीं, गृहस्थी का पालन नहीं करा। तो ऐसा क्या हुआ था घर में कि आप संत बनने की सोची? कोई नहीं, देखो ऐसा होता है, जो नसीब में जब फकीरी लिखी हुई होती तो अमीरी नहीं भोग सकता आदमी। सब नसीब का खेल हो। महात्मा भी सब थोड़ी बन जाते हैं, नहीं, फिर महात्मा सभी थोड़ी बनते हैं। जिसके नसीब में फकीरी है तो उसको तो विधाता भी नहीं टालता है। अच्छा, ऐसा। गुरु जी, जैसे बहुत सारे भक्त कह रहे थे, आप हमें उनको गृहस्थी में कोई समस्या होती है, कोई मार्ग भी बताते हो, कोई उपाय भी बताते हो, डायरी देखो देना। उपाय क्या, सबसे बड़ा उपाय क्या है, अपने को खुद स्ट्रॉन्ग बनाना पड़े आदमी को, ठीक है। अब यहाँ कोई भी आता, हम गए भाई 1 लोटा तू जल चढ़ा महादेव को, कुछ मत चढ़ा तू, है। फिर आदमी को कुछ नहीं तो 5 क्रिया तो आदमी को करनी चाहिए दिनचर्या के लिए, ठीक है भाई। पूजा पाठ करनी चाहिए, घर में थोड़ा, अपने घर में कुछ नहीं तो थोड़ा हवन भी करना चाहिए, ठीक है। चिड़ियों को दाना भी डालना चाहिए, ठीक है। मच्छियों को, मच्छी होती है, इनको ये आटा डालो, नहीं कोई आ गया चलता फिरता तो उसको भी भोजन कराना चाहिए। अच्छा,
जी। गुरु जी, कोई भक्त के सवाल है, थोड़ी मैं वो लेना चाहता हूँ जिससे कि लोगों की ऐसा आस्था बढ़ी रहे। जैसे गुरु जी, आपका यहाँ पर शमशान में है और सामने रात को तो हम भी वहीं विश्राम किया हाँ था, जी। तो क्या आपको कभी ऐसा भय या कभी ऐसे परछाई या ऐसी कोई छाया दिखाई दी कभी यहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस एक ही बार फर्स्ट में जब मैं यहाँ से जाने का मन बनाया, जब ही एक बार आवाज़ मेरे को एहसास हुई है, उसके बाद में कोई निजड़ नहीं। तो गुरु जी, आप संत यहाँ- बने हो, हाँ जी। आप संत बने हो, धुना तापते हो, इतनी आराधना करते हो, जंगल में अंदरों में रहते हो, हिमाचल की पहाड़ों के बीच में, तो इतना आम जनता को क्या फायदा? आपने कठोर तपस्या कर रहे हो, ये आपने मन बना लिया संत बनने का तपस्या, तो हम भक्तों ने पूछा है कि इन गाँववासियों का या आम जनता का क्या लाभ हो सकता है आपकी भक्ति से? देखो, साधु जो होता है वो दूसरों के परावश के लिए ही साधु बनता है, अपने लिए साधु कुछ भी नहीं करता है। ठीक है। जब से हम आए ये सब बैठे हैं, कितना विकास कर रहे हैं। हम चाहते तो पैसा जोड़ के जेब में भी रख सकते थे, बैंक बैलेंस भी कर सकते थे, ऐसा थोड़ी है। नहीं, तो साधु अपने लिए कुछ नहीं करता है, पब्लिक के ही लिए करता है। अच्छा। जब उसने जीते जी अपने सब कुछ कर दिया है तो वो मरा हुआ घूम रहा है, तो मरा हुआ कहाँ इकट्ठा करके ले जाना है? तो ये है, जब घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अब किसको छोड़े? फिर यही हमारा परिवार है, अच्छा, जो जनता है यही हमारा परिवार है। जनता ही आपका परिवार। गुरु जी, जैसे आप बहुत सारे संत कठोर तपस्या करते हैं, कोई हठ योग करते हैं, आपने भी कोई कठोर तपस्या हठ योग किया कभी? नहीं 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 नहीं। जैसे कोई ऊर्ध्वभाव करता है, कोई खड़े श्री करता है, कोई मौन करता है, कोई पलार करता है, नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं करा। कोई करने की इच्छा कभी रखी? वो बैठे तो वहाँ शमशान में, और इससे ज़्यादा कहा जा सकते हैं, बोलो क्या करना है? देखो, ऐसा होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे सिद्धि करनी या ये करनी, इनमें क्या होता है, पागल भी हो जाते हैं। ठीक है। वो फिर 4 दिन सिद्धि करनी, तो फिर लोगों को उन्होंने जो है ठगना, क्या होता है, ठीक ना? ठगना। अच्छा। फिर उनको 4 बातें झूठ, मतलब झूठ ज़्यादा बोलेंगे, सत्य कम बोलेंगे वो। आप हैं, आपके अंदर में अगर बह नहीं डालेगा कोई, तो आप कुछ देने नहीं उसको। ठीक है। तो आदमी के अंदर भय डालना, तो फिर वो क्या है, वो लूट नहीं हो गया? नहीं, फिर नहीं, फिर तो ऐसा होता है। तो गुरु जी, कुछ तो ये विद्याएं, कुछ शक्तियां तो होती है, क्योंकि ये जो आप देखो, शक्ति क्या होती है? शक्ति ऐसे घी है, ठीक है, दूध में घी दिखता है आपको? नहीं दिखता। नहीं दिखता। नहीं, फिर उसके लिए कितना मंथन करना पड़ेगा, तब वो घी बनेगा? नहीं। तो ऐसे ही इसकी कृपा दिखाई देती है, वो सामने नहीं आता है। अच्छा। आप आए, ठीक है, मेरा कोई काम मैंने सोचा, आप आए, मेरा काम चला गए, तो किसने भेजा आपको? हरि ने। फिर हमने को फ़ोन करके थोड़ी बुलाया आपको। तो ऐसा होता है, उसकी कृपा होती है, कोई आया काम करके चला गया। बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारी ताकत है ऐसी विद्याओं देखो, की। ऐसा है, शक्ति जिस पर होएगी वो दिखाएगा नहीं। ठीक है। जिस पर शक्ति नहीं होएगी तो वो बखान करेगा अपना, खुद भय डालेगा लोगों को। ठीक है। अगर शक्ति जो भी होती है उसको अगर हम गलत उपयोग में लेते हैं, तो फिर वो शक्ति अपना ही उल्टा नुकसान कर देती है। अब आप देखते हैं कि भाई जादू टोला, ये वो करने वाले, कभी ऐसा वैसा। ठीक है। तो ये क्या है? ये जादू टोना जब कर रहा है कोई है, आपने हमको बताया भाई आप पर जादू टोना, ठीक है, तो फिर उसके बाद में उसको भय हो जाता है, आपसे फिर उपाय भी पूछेगा, आप बताओ उपाय है। अब हम कह रहे हैं भाई हमने उपाय बता दिया, चल भाई 2 किलो काजू लिया, बादाम लिया, छुआरे लिया, और सामग्री लिया, घी लिया, और ये लिया वो लिया, 2-4 हज़ार का बना दिया। शाम को चलो भाई शमशान में पूजा करना, तुम कहेंगे भाई नहीं जाना तो जा भाई, तू ठीक है, हम करी आएंगे। तो ये क्या है, भय डालना हो गया। तो भय नहीं डालो, वो अच्छी बात है। सत्य के मार्ग पर चलोगे तो कठिनाई तो आएगी, मगर काम रुकेगा नहीं। ऐसा है, कठिनाई आएगी। कठिनाई आएगी। अब हम यहाँ इतना विकास कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, जब हम काम करने खड़े होते हैं तो
हमें भी कठिनाई के नीचे गुजरना पड़ता है। गुरुजी जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे भक्त बैठे हैं, गांववासी भी बैठे हैं, गांववासी आते भी हैं, तो यहाँ पर गांववासी आपकी बात भी कर रहे थे, लेकिन आप क्या मार्ग बताते हो गांववासियों को? हम बोल रहे हैं इनको भाई भगवान की एक लोटा जल चढ़ाओ, ठीक है, घर में अपने धूप बत्ती लगाओ, सफाई करो, नहाओ धो, मतलब कुछ ना कुछ कर्म करो, ठीक है, ठीक है। यहाँ नहीं आओ तो अपने घर में करो करो, चिड़ियों को दाना डालो, ठीक है, अपना कोई भूखा प्यासा गया उसको भी खिला दो, ठीक है। हम मच्छी हैं हमारे यहाँ पे तो इनको भी खिलाओ, समझे। फिर कोई आया हमारा ये धूना है प्राचीन, अपना भभूति देता है, सब ठीक हो जाते हैं। हाँ बताइए, ये दुकान बस हमारी, तो और तो कुछ है नहीं, झूठ सच हम बोलते नहीं। गुरुजी जैसे हमें 100 नहीं चाहिए, 10 ही मिल जाए उसमें खुश है। गुरुजी कहते हैं कहना नहीं चाहिए, ऐसे बहुत सारे देखा हूँ कि आपने भी सुना है हाँ। कि मुझे तो ये बात चली है कि संतों को संत ही बदनाम करते हैं, और आपने ये देखा भी है, आपकी यहाँ पास की एक घटना भी घटी थी, संत को संत ने बदनाम किया। संत होने के बाद भी वो काम वासनों को नहीं जीत पाता है, या संत होने के बाद भी वो लड़कियों को भगा के ले जा रहा है, संत होने के बाद भी लड़की का मोह नहीं छोड़ रहा है, तो उसे किस प्रकार का संत कहें, और लोगों में क्या आस्था, क्या प्रचार हुआ? देखो ऐसा होता है, इसमें क्या होता है, जब बुरा कोई करता है तो अच्छे संत भी बदनाम होते हैं, ठीक है। हमारे पास की बात है, हमने भी सुना, लोगों ने भी हमसे कही बाबा उनने ऐसा करा, उनने ऐसा करा, तो बताओ, अब फिर बदनाम तो अच्छे भी होते हैं इसमें। कि दूध से जला हुआ छाछ को भी फूंक के पीता है। ऐसा है, हमारे यहाँ सब पब्लिक को पता है कि भाई बाबा कैसा है, बाबा लुटाने वाला है, लूटने वाला नहीं है, तो ठीक है। तो इनको सबको पता है, निर्भय आते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आती है, माई भी आती है, बेटियां भी आती है, सब आते हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है कोई नहीं आ, चाहे अकेले आए अकेले ही आएंगे, निर्भर आएंगे, ऐसा नहीं कि डर डर के आएंगे, तो सबको पता है। महाराज जी के मैंने दर्शन करवाया, इस स्थान के बारे में मैंने बताने की कोशिश की, और धुने का मैंने महत्व आपको पिछली बार भी बताया। महाराज जी सेवा भाव से, भक्ति भाव से, जैसे कि, और गाँववासियों ने जैसा कहा, सरल हृदय के, कोमल हृदय के। हालांकि रात्रों को विश्राम हमने यहीं किया था, तो इस स्थान का मैंने देखा है, और गाँववासियों से देखा, सेवा भाव गाँववासियों में भी है। और ऐसे अगले दर्शन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक हर हर महादेव। तब तक फिर जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्ण, हर महादेव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव।